स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्ट्स विद अस में। यूजीसी नेट 2023 की सीरीज़ में आज हम यूनिट 8 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 8 फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप। इसमें कुछ सभी यूनिट्स हैं, जैसे फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑनर किलिंग, चिल्ड्रन, यूथ, इमोशन एंड फैमिली। इनसे इनके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज एंड एक्ट बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है। इनके सीक्वेंस पूछता है, इनके डिसेंडिंग ऑर्डर, ईयर पूछता है, और इसमें से कौन सा कब अमेंडमेंट आया था ये पूछता है इसमें से बहुत ज़्यादा। तो आज हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। हम सबसे पहले आया था 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट। ये इसमें इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट और जो भी एक दूसरे से, मतलब जो अलग धर्मों के व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये बेसिकली सिविल मैरिज होती है। इसमें मतलब हम एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से शादी कर सकता है, एक कास्ट का दूसरे कास्ट से शादी कर सकता है। ये इंडिपेंडेंस के टाइम में इतना ज़्यादा कास्टिज्म था कि उस टाइम इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं थी इतना ज़्यादा। तब उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये एक्ट लाया गया था। उसी को फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया। ये पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविज़न लाया कि डिवोर्स ले सकते हैं या तलाक ले सकते हैं। तलाक के भी कुछ 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 प्रोविज़न होते थे कि आप मतलब किस बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। जैसे हस्बैंड या वाइफ 2 साल से ज़्यादा एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, मतलब 2 साल से एक साथ नहीं रह रहे हैं, या हस्बैंड अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी के साथ मारता है या पीटता है उस बेसिस पे, या किसी मतलब हस्बैंड के या वाइफ के किसी थर्ड पर्सन से सेक्सुअल रिलेशन हो जाते हैं, तब डिवोर्स लॉ के थ्रू आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद आया था 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सिर्फ पुत्र को प्रॉपर्टी मिलती थी, मतलब जो उसका बेटा होता था या जो बेटे को ही सिर्फ उसके प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर बेटा नहीं होता था तो उसके जो ब्लड रिलेशन होते थे, जैसे चाचा या मतलब जो उसका क्लोजली ब्लड रिलेशन वाले रिलेटिव्स होते थे, उनको प्रॉपर्टी मिलती थी। बट इसे 2005 में इसको संशोधन किया गया, इसका अमेंडमेंट लाया गया। तब इसमें फीमेल को अब मतलब अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसका पूरा हक होता है, और चाहे तो वैसे अभी तक सोसाइटी में ऐसा हमारे देखा नहीं जा सकता, कि नहीं देखा जाता कि फीमेल क्लेम करती है। बट 2005 में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें फीमेल्स को राइट दिया गया कि उसको उसके पिता के प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। उसके बाद आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें दहेज प्रथा को बंद किया गया था। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1984 एंड 86 में इसको अमेंडमेंट लाया गया। इसमें कुछ नियम, कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए थे, जैसे हस्बैंड अपने पति को मारता है, या फिर शादी के समथिंग 6 मंथ तक अगर अननेचुरल डेथ हो जाती है तो वो भी डाउरी के अगेंस्ट में, डाउरी में ही केस उसका दर्ज होता था। उसके बाद मैटरनिटी एक्ट आया था 1961 में। इसको 2017 में अमेंडमेंट लाया गया, इसको संशोधन किया गया। इसमें जैसे मातृ लीव वगैरह मिलती है, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जॉब में लीव ले सकती है। उसके बाद आया 1986 में द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में। इसमें वुमेन्स के जो जैसे बिना पूछे या तो एडवर्टाइजमेंट निकालना या वीडियो निकालना या उनकी फ़ोटो को पब्लिक कर देना, इस एक्ट के थ्रू इसको बैन किया गया। इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में लाया गया। इसमें मतलब इसमें सिर्फ वुमेन ही नहीं, इसमें मतलब हर व्यक्ति को जो उसके ट्रैफिकिंग होती है या बाउंडेड लेबर होता है, वो सब उसमें बैन किया गया। 1986 में एक केस सामने आता है रूप कवर का।
1986 में, सॉरी 1987 में रूप कवर का एक केस सामने आता है जिसमें ये सती कर लेती हैं अपने आप को। मतलब सोसाइटी में सम्मान पाने के लिए लोगों ने उसको ऐसा इंस्पायर किया कि अगर आप ये करती हैं तो आप हमारी सोसाइटी में बहुत ऑनर मिलेगा आपको, हमारी सोसाइटी में सम्मान मिलेगा। तो उससे इंस्पायर होके, उससे मतलब ये कह सकते हैं कि वैसे मेंटल स्टेज में आके उन्होंने अपने आप को सती कर लिया था। तब इस केस को देखते हुए पार्लियामेंट में वापस सती प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू सती को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से ही बंद किया गया। उसके बाद यूएन डिक्लेरेशन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1983 में लाया गया था। इसमें वुमेन्स के अकॉर्डिंग, वुमेन्स के जो वायलेंस होते हैं वो बताया गया कि इमोशनल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, ये सब वायलेंस होते हैं। उसके बाद 1994 में पीएनडीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है, और अभी तक पूछा नहीं गया मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1994 में पीएनडीटी मतलब प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब इसके थ्रू जो भ्रूण हत्या होती है, या जैसे पहले कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके पता लगा लिया जाता था कि बॉय है या गर्ल चाइल्ड है, ये पता लगा लिया जाता था। उन टेक्निक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उसके बाद आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, 2005 में इसको लाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या मतलब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हो सकता है। तो एक इमोशनल होता है या वर्बल, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। फिजिकल होता है, फिजिकल वायलेंस होता है। उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस होता है। उसके बाद इकोनॉमिकल वायलेंस होता है, मतलब अगर वो अपने वाइफ को पैसा नहीं देता है, हस्बैंड उसको आर्थिक स्थिति मतलब उसकी ठीक नहीं रखता है, तो ये भी एक तरह से वायलेंस है। उसके बाद 1984 में फैमिली कोड लाया गया है। फैमिली कोड बेसिकली जैसे बच्चों के ऊपर वायलेंस होता है, या ये जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी केस जाते हैं, या तलाक के डिवोर्स का केस जाता है, वो फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट बेसिकली ट्रायल कोर्ट होते हैं, ये सिविल कोर्ट्स भी इनको कहते हैं। उसके बाद ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन लाया गया। इसमें पहली बार 14 ईयर तक के बच्चों को मतलब बैन किया गया फॉर जो भी हजार्ड्स वर्किंग होते हैं, फैक्ट्री होती है, उसमें बैन किया गया, सॉरी। और इसमें पहली बार बच्चों की वर्किंग आवर्स को भी डिसाइड किया गया कि कितने घंटे ये वर्किंग आवर्स करेंगे, ये भी डिसाइड किया गया। उसके बाद आता है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इसको वापस से अमेंड किया गया, और इसमें 14 ईयर्स तक के बच्चों को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया कि नहीं, अब 14 साल के बच्चे जो भी हैं, उससे नीचे के बच्चे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंपटीशन में, रियलिटी शोज में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उसे वर्किंग में नहीं गिना गया है। उसके बाद आता है कि 2007 में लाया मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में लाया गया। इसमें जो भी सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को एक मेंटेनेंस मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। उसके लिए लीगल लॉज लाए गए और कुछ लीगल प्रोविज़न बनाए गए कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप उनको मंथली अलाउंस आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस एक्ट 2013 में लाया गया। किसी भी वर्किंग प्लेस में
या किसी भी ऑफिस डिपार्टमेंट्स में अगर किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसे इस एक्ट के थ्रू प्रिवेंट किया गया है, वो इस एक्ट के थ्रू उसकी कंप्लेन कर सकती हैं। अभी आजकल अगर आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट का फॉर्म भराया जाता है, एंटी हरासमेंट का, कि आपके थ्रू अगर ऐसी भी कोई कंप्लेन आती है तो आप सीधे जेल चले जाएंगे। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अटल वाया अभियोदय योजना 2018, इसको 2021 में इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। इसमें जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको फाइनेंशियली इसमें शेल्टर भी इंक्लूड किया गया है, फूड, हेल्थ केयर या मेडिकल। उसके बाद लाइवलीहुड या इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया गया। मतलब जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है या जो भी हमारे वृद्धजन हैं उनको वापस से उन इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने के लिए भी इस योजना के तहत उनको दिया जा रहा है। और लाइवलीहुड मतलब वो उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को भी डेवलप किया जा रहा है इस योजना के थ्रू। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन डाले हैं, आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट पास्ट कब हुआ था? इसका आप आंसर दे सकते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज रिलेटेड टू LGBT? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। इस यूनिट से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ही देखने को मिलेगा। या तो आप इस यूनिट्स की बुक्स, मैं यूनिट वाइज अभी बुक्स की लिस्ट मैं डाल दूंगा, कुछ दिन बाद वीडियो डालूंगी यूनिट वाइज, हर यूनिट की बुक लिस्ट डालूंगा मैं। इसमें बुक्स पूछता है बहुत ज़्यादा, और जो भी एक्ट पढ़ा है हमने उसका सीक्वेंस याद रखना है। मतलब लाइक अगर 54 से फिर कब आया था, 55 में आया था, 56 में आया था, ये ऐसे याद रखने हैं कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, आप इसको पढ़ के इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर नहीं, वैसे ये तो काफ़ी इजी है, बन जाएंगे। अगर नहीं भी बनते तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, हमारे सीरीज़ में बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 8 की बुक लिस्ट डाल दूंगा, जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिस्ट डाल दूंगा। थैंक यू।